ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। नमस्कार। मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु जी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और बैसाख का महीना चल रहा है और आज शुक्रवार है, लक्ष्मी जी का दिन है, माता रानी का दिन है। और आज जो मेरा उपाय है वह लक्ष्मी जी को और माता रानी को ही समर्पित है, क्योंकि जिन भी लड़के लड़कियों के विवाह नहीं हो पा रहे हैं तो उनके माता पिता भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं और लड़के लड़कियां भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो आज मेरा जो उपाय है, यदि माता पिता भी इस उपाय को करेंगे या लड़के लड़कियां भी इस उपाय करेंगे तो बहुत ही जल्दी इस उपाय का चमत्कार होगा। और जितनी भी रुकावटें यदि उनके विवाह में आ रही होंगी, चाहे जितने दोष होंगे, वास्तु दोष होंगे, कुंडली के दोष होंगे, तो निश्चय ही इस उपाय को करने के बाद सारे दोष दूर होंगे, सारी रुकावटें दूर होंगी और जल्दी से जल्दी कोई ना कोई एक रिश्ता आके और जल्दी से जल्दी लड़के या लड़कियों के विवाह संपन्न होंगे। ऐसा है यह अचूक उपाय और यह उपाय आजमाया हुआ भी उपाय है। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल उपाय है ये। यदि लेकिन फिर से कहूँगी कि यदि आप विश्वास के साथ करेंगे और एकदम भाव से करेंगे, जिस भी ईश्वर के निमित्त आप कर रहे हैं उसमें अपनी पूरी आस्था यदि आप जगा के करेंगे तो आपका देखेंगे उपाय कितनी जल्दी असर करेगा और कितनी जल्दी आपकी मनोकामना पूरी होगी और कितनी जल्दी रिश्ते आके और उनमें से कोई जो भी रिश्ता ईश्वर ने आपके लिए जोड़ा होगा, लड़कों के लिए लड़कियों के लिए, तो वह रिश्ता जुड़ के ही रहेगा। इतना आज का उपाय पावरफुल है। तो इसके लिए आपको कोई विशेष चीज़ें नहीं लेनी है। आपके घर में चीनी होती है, हर किसी के घर में होती है। वैसे चीनी यदि मिश्री हो तो मिश्री भी ले सकते हैं, मिश्री ना हो तो चीनी तो हर ही किसी के घर में होती है। तो आपको केवल एक छोटी सी कटोरी में चीनी लेनी है और चीनी लेने के बाद उसके ऊपर 2 इलायची रखनी है, क्योंकि हरी इलायची भी है, वह भी माता लक्ष्मी का प्रतीक है, माँ दुर्गा का प्रतीक है, शुक्र का प्रतीक है सबसे बड़ी बात। तो इसलिए आपको उस चीनी के ऊपर 2 इलायची रखनी है हरी और 2 लौंग रखनी है। और पास में आपको एक मिट्टी का दिया लेना है और मिट्टी का दिया यदि आपके घर में नहीं है रात के समय, इस उपाय को हमेशा की तरह आपको रात्रि में ही करना है। शाम को जब 2 दिन छिपते हैं दोनों एक साथ, जब से लेकर यानी 6:30 बजे से लेके और आप इस उपाय को 11:30 बजे तक रात के कर सकते हैं। तो इसके लिए अभी मैंने बताया कि आपको जो बताई सामग्री और एक मिट्टी का दिया या आटे का दिया बना लें, एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा और एक हमेशा की तरह जल का कलश और एक दिया सरसों के तेल का, लंबी बाती का। और यदि आप आज चाहें, शुक्रवार का दिन है, लक्ष्मी जी का दिन है, तो कलावे का दीपक बाती भी उसमें लगा सकते हैं। और यदि कलावे की बाती नहीं है तो कोई बात नहीं, उसमें लंबी बाती आप रुई की ही लगा सकते हैं। बस यह सब सामग्री लेके आप और अपने घर के जो आपका अपना घर का जो मंदिर है जहाँ भी बना हुआ है, और वहीं पर बाहर आसन डाल के बैठ जाइए। जो कटोरी में मैंने बताई है चीनी और 2 इलायची 2 लौंग रख के वहीं पर रख लीजिए। माता रानी के सामने रख लीजिए, लक्ष्मी जी के सामने रख लीजिए, और यदि लक्ष्मी जी की फ़ोटो ना हो तो आपके यहाँ, और वहीं पर एक पास में उसमें दीपक और उसमें एक कपूर और एक सरसों के तेल का दीपक और वही छोटा सा कलश, ये सब रख के आप बैठ जाइए। सबसे पहले माता रानी को, लक्ष्मी जी को नमस्कार करिएगा, उनसे जुड़िएगा, थोड़ी सी अपने शांतिपूर्वक भावुक होकर एकदम श्रद्धा जैसे आपके मन में उनसे एकदम अटैच होके आप फिर घी का दीपक प्रज्वलित करिएगा। मन में अपने, यदि माताएं कर रही हैं तो अपने बच्चों के विवाह का भाव लाके, और यदि लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो वह अपने लिए विवाह का एकदम भाव लाके कि अब हम ये करने जा रहे हैं तो अब निश्चय ही हमारा विवाह हो जाना है, ऐसा विश्वास रख के। और बस आप उसको जो दीपक है सरसों के तेल का, उसे आप प्रज्वलित करिए भगवान के अपने आले में, मतलब मंदिर में। और जो कटोरी हमने बताई है उस कटोरी में, जिसमें चीनी और 2 हरी इलायची और 2 लौंग और एक 5 रुपया का सिक्का भी रख लीजिएगा, क्योंकि बाद में बताऊंगी कि इस कटोरी का क्या करना है, तो उसके लिए सिक्के की ज़रूरत है। तो 5 का सिक्का आप ज़रूर से रखिएगा। वैसे रख तो आप 11 भी सकते हैं, 11 रुपये, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन 5 का सिक्का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बस 5 का सिक्का उसमें रख के और उस कटोरी को हाथ में उठा के, यदि माताएँ कर रही हैं तो वह अपने बच्चों के विवाह के लिए प्रार्थना करें, एकदम श्रद्धा भाव से, मन में पूरा विश्वास लाके कि हे माता रानी, हमारे बच्चों के विवाह में जो भी रुकावट आ रही है, जो भी परेशानियाँ आ रही है,
हमको पता नहीं है। तो आप उस सारी परेशानियों को दूर करके हमारे बच्चों को जल्दी से जल्दी विवाह संपन्न कराइए। और यदि लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो वह अपने लिए इसी प्रकार से प्रार्थना करें कि हमारे विवाह में जो भी संकट आ रहे हैं, जो भी रुकावटें आ रही हैं, जो भी कारण बन रहा है, सबको दूर करके जल्दी से जल्दी हमारे विवाह संपन्न हों, ऐसा विचार करें लड़के या लड़कियां, प्रार्थना करें मतलब। और फिर उस कटोरी को वहीं पर बड़े श्रद्धा भाव से रख दीजिए। यदि माताएं कर रही हैं तो वह अपने मंदिर में जो जब रखें पहली बार उसको मंदिर में, तो जब अपने बच्चों का नाम और गोत्र बोल सकती हैं। और यदि लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है सब बोलने का, बस ऐसे ही श्रद्धा भाव से अपने घर के मंदिर में दोबारा से रख दें। और उसके बाद क्या करना है कि 11 या 21 बार हाथ जोड़ के 11 या 21 बार एक मंत्र बता रही हूँ, वह मंत्र बोलना है जो बहुत ही पावरफुल मंत्र है और बहुत ही चमत्कारी मंत्र है ओम विष्णु प्रिया महालक्ष्मी नमः। ओम विष्णु प्रिया महालक्ष्मी नमः। ओम विष्णु प्रिया महालक्ष्मी नमः। बहुत छोटा सा मंत्र है। और यदि कुछ लोग नहीं बोल सकते हैं इस मंत्र को, बच्चे नहीं बोल सकते हैं, तो वह ऐसे भी बोल सकते हैं ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। तो ऐसे भी बोल सकते हैं। पहला वाला मंत्र भी जो भी मन आपका करे वह इस तरीके से आप बोलिएगा। और फिर उसी समय वहीं बैठे बैठे उस जो कटोरी में 2 लौंग जो रखी हैं तो उसमें से 2 लौंग उठा के और जो दीपक में कपूर है उसके ऊपर रख के और वहीं पर उनको जला दीजिएगा दोनों लोगों को। और जब जब लौंग जल रही हों तो चाहे माताएं हों चाहे लड़के लड़कियां हों तो अपने मन में ऐसा विचार रखें कि अब जो भी संकट होंगे तो वह अब इस लौंग के साथ जल रहे हैं और अब हमारे विवाह होना ही होना है। ऐसा प्रेजेंट में बोलिए, होना ही होना है और हो ही रहा है, होने वाला है। तो इस प्रकार से आप करेंगे इसको तो फिर देखेंगे कि बहुत ज़्यादा चमत्कारी है ये उपाय। और अब बताऊंगी कि मैं उस कटोरी का आपको क्या करना है जिसमें चीनी है और अभी 2 उसमें इलायची बाकी है और 5 का सिक्का बाकी है। तो जब रात भर ढक के उस कटोरी को आप ऐसे ही भगवान के आले में छोड़ दीजिएगा। और सुबह जब आप स्नान आदि कर लें, चाहे माताएं हों चाहे लड़के लड़कियां हों, तो इस कटोरी को यदि मान लीजिए स्टील की कटोरी है और आप उसे मंदिर में रखना नहीं चाहते हैं तो उस सारी उसको चीनी और इलायची और सिक्के को सबको एक पॉलीथीन में कर लीजिएगा। और यदि डिस्पोजल में यदि इस उपाय को कर रहे हैं, आपके यहाँ कोई डिस्पोजल कटोरी वो रखी है, डिस्पोजल कटोरी रखी है, कोई दोना रखा है और आपने यह उपाय उसमें करा है, तो ऐसे ही ले जाके इस दोनों ही मतलब या तो थैली में कराए या तो दोने में या डिस्पोजल में, तो उसे ले जाके माता रानी का मंदिर आपके घर के आसपास कोई भी हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो कहीं भी, तो उसको मंदिर में रख आइएगा और वहाँ भी एक बार थोड़ी सी प्रार्थना आप कर आइएगा। और यदि माता रानी का मंदिर लग रहा है कि आपके घर के आसपास नहीं है तो इस थैली को किसी भी ज़रूरतमंद को पकड़ा दीजिएगा। और या तो फिर वही है कि आप इसे किसी पीपल के पेड़ वगैरह के नीचे रख आइएगा। लेकिन पहला ऑप्शन है कि आपके घर के आसपास ही बहुत छोटा सा भी मंदिर हो तो भी चलेगा। तो आप इस तरीके से इस उपाय को करिएगा, श्रद्धा भाव के साथ करिएगा, तो फिर देखेंगे इसका चमत्कार। अब बताने जा रही हूँ दूसरा उपाय, वह भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो आपको करना क्या है, उपाय दोनों ही आपको रात्रि में करने हैं, शाम से लेके और 11:30 बजे तक आप इनमें से कोई भी उपाय आप कर सकते हैं, जो जिसके लिए आपका मन करे, जिसके लिए आपकी श्रद्धा जगे। आपको एक जो कलावा हर किसी के घर में होता है, तो आपको थोड़ा सा जैसे इतना बड़ा जैसे आधा मीटर के लमसम कलावा आप ले लीजिए। और कलावा लेने के बाद वह कलावा लेके एक छोटी सी कटोरी या किसी प्लेट में और एक घी का दीपक बनाइए गोल बाती का। और गोल बाती का दीपक बनाने के बाद उसमें देसी घी डालिए और बस अपनी तुलसी माता है जो आपकी, वहाँ पर आके आप बैठ जाइए और थोड़े से एक चुटकी चावल उसी धागे वाली प्लेट में आप रख लीजिएगा। सबसे पहले घी का दीपक प्रज्वलित करिएगा माता तुलसी के पास बैठ के आप, और उसके बाद जो धागा आपने लिया है, जो 2 दाने फिर वहीं पे तुलसी जी के क्यारे में ही आप डालिएगा, रखिएगा। और जो धागा आपने लिया है कलावा, तो उसमें आपको 11 गांठ लगानी है, पास एकदम लगाइएगा, या शुरू से ही इतना बड़ा धागा लीजिएगा कि जिसमें 11 गांठ लग पाएँ, आप लगा पाएँ 11 गांठ। चाहे इस उपाय को भी माता पिता भी कर सकते हैं, लड़के लड़कियाँ भी कर सकते हैं। अब उसके बाद उस धागे में एक गांठ लगाइए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलिए, फिर दूसरी लगाइए, फिर बोलिए। हर गांठ पे आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलना है।
और जब आप बोल रहे हैं तो माँ तुलसी से प्रार्थना करिए, वहीं पे विष्णु भगवान से प्रार्थना करिएगा। और उस जो धागा है उसको आप वहीं कटोरी या जो धागे की वहीं तुलसी जी के पास उसे छोड़ दीजिएगा। और जब सुबह आप स्नान कर लें तो वह धागा तुलसी माता के उसमें लपेट दीजिएगा, मतलब बांध दीजिएगा तुलसी मैया में। और यदि आपके घर में तुलसी मैया नहीं है तो आप जो मैंने उपाय बताया है कि तुलसी जी के नीचे बैठ के करना है, क्यारे के नीचे, तो इस उपाय को आप अपने घर के मंदिर में करिए। ऐसे ही दीपक जला के सब कुछ करके, क्योंकि तुलसी माता का उपाय तो आपको इसके लिए वही गोल बाती का दीपक अपने आले में जलाना पड़ेगा, क्योंकि आप तुलसी जी का उपाय कर रहे हैं मान के। और जब सुबह हो तो किसी मंदिर में बहुत सारी तुलसियाँ रहती हैं, किसी मंदिर में यदि तुलसी लग रही हो, कहीं भी बहुत जगह लग रही है, तो आप इस धागे को वहीं जाके श्रद्धापूर्वक बांध आइएगा। पूरा नियम 4 अपने घर के मंदिर में ही करिएगा, जैसे हमने बताया कि यदि और आपके घर में अगर तुलसी है तो तुलसी के पास बैठ के करिएगा, फिर सुबह अपनी घर की तुलसी में इसको बांध दीजिएगा धागे को। तो इस प्रकार से आप करिएगा उपाय, तो आप देखिएगा कितने पावरफुल हैं ये दोनों ही उपाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, पसंद आए तो लाइक भी करिएगा। और पहले उपाय में आप लिखिएगा ओम लक्ष्मी नमः, दूसरे में लिखिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद।